नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट इश्यूज की, जो है फंडामेंटल राइट में एक अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट नहीं, अपन बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जो डिजिटल अधिकार है, डिजिटल अधिकार को अब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसके तहत अब जो डिजिटल अधिकार को किसकी श्रेणी में, मौलिक अधिकार। तो आप लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे भाग 3 के अंतर्गत, जो 12 से और आर्टिकल 12 से और 35 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए, उनमें सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आर्टिकल 21 का विस्तार करता जा रहा है। आपने मेनका गांधी केस से देखा होगा, तब से प्राण एवं जो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने डिसीजनों के माध्यम से नए कानून जोड़े हैं। तो एक अब नया कानून जोड़ा गया है, डिजिटल अधिकार। क्योंकि डिजिटल अधिकार आजकल जो केवाईसी, आप बैंक में खाता खुलाने जाओगे तो आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, तो आपकी आंखें स्कैन होंगी, आपको वहाँ पलक झपकानी पड़ती हैं, या आपको अंगूठे का निशान लगाने पड़ते हैं। तो जो दिव्यांगजन हैं, चाहे जो वृद्ध हैं, चाहे जो एसिड पीड़ित हैं, तो वो उनके पास ये नहीं है, तो वो उन कार्यों को किस प्रकार से करवाएं, वो अपना बैंक में किस प्रकार से अकाउंट खुलवाएं। तो उनके लिए ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। एक केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन किस केस के माध्यम से दिया है, अमर जैन बनाम भारत संघ 2025 के अंतर्गत एक केस आया था। ये एक ब्लाइंड व्यक्ति था और ये खाता खुलाने गया था, तो इसमें पलक झपकाने का जो बैंक में रहता है, तो वो ये नहीं कर सकता, इसका बैंक अकाउंट नहीं खुला था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन सुनाया है। वो क्या है, इस मामले पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है और जो कल्याणकारी प्रणालियाँ, जैसे अपने को बैंक में खाता खुलाना है, या पेंशन के लिए, या आप किसी की केवाईसी करवा रहे हो, या कोई आप लोन ले रहे हो, तो उसमें सब में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो को जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न अंग है। तो इसको क्या माना है, को जो इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस है और कल्याणकारी जितनी भी अपनी सेवाएं हैं, उन तक जो सभी की समावेशी पहुंच, क्या माना है, समावेशी पहुंच, मतलब सबको आसानी से इन डिजिटल पहुंच हो सके। तो उसके लिए इसको अधिकार बनाया गया है और अधिकार को जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, जिससे अब डिजिटल पहुंच क्या हो, समावेशी हो। मतलब हर व्यक्ति तक ये क्या है, पहुंच हो सके, चाहे वो दिव्यांग है, पिछड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है, एसिड पीड़ित है, कोई भी है, सभी तक डिजिटल पहुंच होनी चाहिए। क्योंकि अब आने वाला ज़माना एआई का है, तो उसमें सारा कुछ डिजिटल से चलता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बताया आपको, जो इनके साथ इसमें क्या डिसीजन, इनके साथ ही दिव्यांगजन कौन होते हैं, जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर एक महिला है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी, वो भी केस इसी के साथ सुनाया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों, आंखों में चोट आदि से ये मतलब दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं। इनको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि ये केवाईसी नहीं करवा पाते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है। तो इसके साथ ही इसमें दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडीएस के लिए अपने ग्राहक को जानो, आप बैंक में जाते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर केवाईसी की जानो की प्रक्रिया और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 ऐसे निर्देश दिए गए कि अपने जो केवाईसी की जो आप प्रक्रिया कर रहे हो, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति जो आँखों से, ये जिनके पास एसिड अटैक वाले हैं, या जिनके पास ऐसे अंगूठा आप लगवाते हैं तो अंगूठा ही नहीं है, किसी का अंगूठा कटा हुआ है, मतलब एक तरीका से दिव्यांगजन, तो उनके लिए कुछ आप नए और उनके नियमों को सुलभ बनाने की कोशिश करें। तो ये फैसला दिया है। फैसले के समय जो न्यायाधीश हैं, उनका भी आप, ये फैसला आया 30 अप्रैल 2025 को दोस्तों। तो इसमें जो न्यायमूर्ति थे, तो एक तो है जे बी पारदीवाला और आर माधवन की जो संविधान ये पीठ थी, डबल बेंच, तो उनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया। तो न्यायमूर्ति कौन कौन है, जे बी पारदीवाला और आर माधवन। तो इसमें क्या फैसला सुनाया उन्होंने कि डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है। डिजिटल पहुंच क्या होगा, एक मौलिक अधिकार, और ये आर्टिकल 21 जो अपना है, प्राण एवं जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जो ऊपर आपने दे रखा है जीवन की स्वतंत्रता, तो इसी में आर्टिकल 21 में समय समय पर क्या है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं। जैसे आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है अभी, वो भी आर्टिकल 21 के, नींद लेने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ये सब आर्टिकल 21 के तहत आपको दिए गए हैं। जैसे अभी एक निजता का अधिकार दिया गया था, वो भी क्या है, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया था। अगला क्या है इसमें, राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए के वर्गों सहित सभी को इसमें शामिल किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र तक डिजिटल पहुंच नहीं हो पा रही है, मतलब डिजिटल के बारे में नहीं जान पा रहे हैं या उन तक डिजिटल सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, तो उन तक ये पहुंच, ये हाशिए के जो वर्गों उनके लिए क्यों योजनाओं को जरूरी है लागू करना, तो उन तक ये पहुंच शामिल हो। ये राज्य के लिए एक तरीका से निर्देश हैं। राज्य से मतलब यहाँ सरकार से है। पॉलिटिकल साइंस में आप देखते होंगे आर्टिकल 12 और इनके अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें सरकार से राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है समावेशी डिजिटल प्रणाली को सक्रिय रूप से डिजाइन में क्या है, मतलब इस प्रकार से ये समावेशी डिजिटल प्रणाली से तात्पर्य है ये अपनी डिजिटल प्रणाली है उसको इस प्रकार से समावेशी बनाया जाए, उस पर हर व्यक्ति की पहुंच हो, चाहे वो दिव्यांगजन है, चाहे एसिड जन है, या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में काम करने वाले किसान जो काफ़ी एजेड हो जाती है तो उनकी अंगूठे या उंगलियों की ये निशान हैं ये मिट जाते हैं, तो वो केवाईसी नहीं कर पाते। तो वो इस प्रकार की जो ऐसा सुविधा होती है उसको समावेशी डिजिटल प्रणाली, मतलब उनको सही तरीक़ा से उनका क्या है हल निकाला जाए, तो वो ये डिसीजन इसके अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों ये संवैधानिक अपन इससे प्रावधान देखें तो आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाए डिजिटल अधिकार तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन एवं प्राण एवं जीवन की जो देख स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत ये अधिकार शामिल किया गया है। तो एक तो ये, इससे और कौन कौन से अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से और 35 के अंतर्गत दिए गए उनमें से अपन देखा आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता है तो सभी को समानता है, तो समानता है तो उन व्यक्तियों के पास समानता नहीं है, क्योंकि आपको पास आपने कोई ऐसे आधार कार्ड के लिए आपने ये या बैंक में खाता खुलवाने के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया, पर जो पीएच कैटेगरी के हैं या जो एसिड अटैक वाले हैं उनको पास ये सुविधाएं नहीं है, मतलब वो नहीं करवा पाते, तो उनके लिए उनकी समानता का हनन हो रहा है। तो इसलिए आर्टिकल 14 के तहत ये निर्णय विधि के समक्ष समानता के खिलाफ है, इसलिए ये प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 15 भेदभाव संरक्षण, मतलब इससे क्या है भाई उनके साथ भेदभाव हो गया, भाई आप एआई का इस्तेमाल करके या किसी का इस्तेमाल करके आप डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर रहे हो और वो नहीं कर पा रहे। एक आर्टिकल 38 ये डीपीएसपी जो अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये राज्य के लिए, तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, तो ये भी इससे प्रभावित है। 3 आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है कि जो अपना ये अधिकार है ये फैसला कब सुनाया गया है ये, और अपन एक जो इम्पोर्टेंट चल रहा है आरपीएससी से कई बार पूछती है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत 2017 के अंतर्गत न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी, ये केस का नाम आप ध्यान रखें दोस्तों, ये केस कई बार पूछा गया है, को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। तो ये एक छोटा टॉपिक दोस्तों, और आपकी स्कूल व्याख्याता की अब परीक्षा डेट आ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले से आई हुई है, नेट जेआरएफ का पेपर भी जून के लास्ट के महीने में होने वाला है। तो आप जो करंट इश्यूज़ के टॉपिक हैं उनको अच्छे से करके जाएं। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो करंट इश्यूज़ के टॉपिक थे उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखी है, और मैं इस पीडीएफ को भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहाँ से आप इसको लेके और आप पढ़ के जाएँ, अपने नोट्स में ऐड कर लें जहाँ अपने मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, आपको आगे भी अन्य एग्जामों में भी ये काम आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो, बेस्ट ऑफ लक।